नमस्कार दोस्तों। शिव पुराण के अनुसार भगवान भोलेनाथ समय समय पर प्राणियों के हितार्थ धरती पर स्वयं प्रकट हुए थे। उन 12 स्थानों पर स्थित शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। उन 12 ज्योतिर्लिंग के नाम इस प्रकार हैं: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर तथा घृष्णेश्वर। मान्यताओं के अनुसार जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल और संध्या के समय शिव भगवान के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम लेता है, उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे निरोगी काया की प्राप्ति होती है। आज मैं आप सभी के समक्ष सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। शिव महापुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले बना था, जिसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। चंद्रदेव का एक नाम सोम भी है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पड़ा। ओम नमः शिवाय। दक्ष प्रजापति की 60 पुत्रियां थीं। उनमें से 27 का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था, परंतु चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों में केवल रोहिणी के साथ ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। चंद्रदेव के ऐसे व्यवहार के कारण दक्ष प्रजापति की 26 कन्याएं बहुत अप्रसन्न रहती थी। उन्होंने अपने साथ हो रहे इस भेदभाव के बारे में अपने पिता को बताया। दक्ष प्रजापति ने इसके लिए चंद्रदेव को बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु रोहिणी के वशीभूत चंद्रदेव के हृदय पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। अंत में दक्ष ने क्रोधित होकर चंद्रदेव को क्षय रोग से ग्रसित होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रदेव तत्काल ही क्षय रोग से ग्रस्त हो गए। उनके क्षय रोगी होते ही पृथ्वी पर उनका सारा कार्य रुक गया। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। चंद्रदेव स्वयं भी बहुत दुखी और चिंतित रहने लगे। उनकी ऐसी हालत देखकर इंद्र आदि सभी देवता तथा वशिष्ठ मुनि आदि ऋषिगण उनके उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। सारी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, अब जो हुआ उसे निश्चय ही पलटा नहीं जा सकता, अतः उसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। चंद्रदेव सभी देवताओं के साथ प्रभास नामक क्षेत्र में जाकर महामृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान भोलेनाथ की आराधना करें। अपने सामने भोलेनाथ के शिवलिंग की स्थापना करें और वहां तपस्या करें। ऐसा करने से भगवान शिव शंकर प्रसन्न होकर उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रदेव सभी देवताओं के साथ प्रभास नामक क्षेत्र में चले गए। वहां जाकर उन्होंने 6 महीने तक निरंतर भगवान भोलेनाथ की तपस्या की और महामृत्युंजय मंत्र से भगवान वृषभध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप तथा निरंतर ध्यान में रहते हुए स्थिर चित्त चंद्रदेव वहां लगातार खड़े रहे। उन्हें तपस्या करते देख भक्त वत्सल भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए और चंद्रदेव से बोले, चंद्रमा, तुम शोक ना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम शाप से मुक्त तो हो जाओगे और साथ ही प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, परंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी। इस प्रकार
प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण रूप की प्राप्ति होगी। भगवान भोलेनाथ से ऐसा वरदान पाकर चंद्रदेव प्रसन्न हो गए और पुनः 10 दिशाओं में अपनी सुधा बरसाने लगे, जिससे सभी लोगों के प्राणी प्रसन्न हो गए। शाप मुक्त होकर चंद्रदेव ने अन्य देवताओं के साथ मिलकर मृत्युंजय भगवान से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती के साथ सदा के लिए समस्त प्राणियों के उद्धार हेतु यहाँ निवास करें। भगवान शिव ने चंद्रदेव की इस प्रार्थना को स्वीकार किया और ज्योतिर्लिंग के रूप में मां पार्वती के साथ तभी से प्रभास क्षेत्र में रहने लगे। सौराष्ट्र में स्थित प्रभास क्षेत्र में इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा महाभारत, श्रीमद् भागवत तथा स्कंद पुराण में भी विस्तार से बताई गई है। चंद्रमा का एक नाम सोम भी है। उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपना स्वामी मानकर यहाँ तपस्या की थी। उन्हीं के नाम पर भगवान भोलेनाथ सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। जो मनुष्य सोमनाथ का पूजन करते हैं उन्हें सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में विद्यमान हैं, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप और दुष्कृत्य नष्ट हो जाते हैं और वह सभी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की अक्षय कृपा के पात्र बन जाते हैं। बोलो सोमनाथ भगवान की जय, भोले भंडारी की जय। इस प्रकार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा पूर्ण हुई। अगले सोमवार हम सभी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा सुनेंगे। यदि आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय सोमनाथ लिखना ना भूलें। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय सोमेश्वर भगवान की।